हालेलुया। इस चीज में आपको बताना चाहता हूं कि आज बहुत से सेवक और बहुत से विश्वासी या जो सेवा कर रहे हैं उन सेवे के लिए बोलना चाहूंगा। वो लोग ये सोचते हैं कि अगर हमारे द्वारा चमत्कार हो रहे हैं या मुर्दा जिंदा हो गया, मान लो लंगड़ा अंधा कोई भी चमत्कार हो रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे पास है। ध्यान देना पड़ेगा, ऐसा गंभीर मैटर है ये कि आपको सुनना जरूरी है। लेकिन वचन के अंदर लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा बहुत सारे लोग आएंगे और कहेंगे मैंने तेरे नाम से मुर्दा जिंदा किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। यीशु मसीह कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। यीशु मसीह क्या कहेंगे? मैं नहीं जानता। तो मैं आपसे पूछता हूं ये बात, जब चमत्कार यीशु के नाम से हुए हैं और वो बंदा गारंटी ले रहा है, वो बंदा कह रहा है, तो फिर यीशु मसीह उनको क्यों ये बात बोलेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता? है ना, भेद की बात है ना। समझो आप, मानो कोई सेवक है, उसको बहुत गॉड हीलिंग गिफ्ट है उसके पास, वो चंगाई दे रहा लोगों को, और यीशु उसको कह दे कि मैं तुझे जानता नहीं, जबकि वो दुनिया में यीशु के नाम से चंगाई दे रहा था। कितनी गंभीर बात है। आप सेवा करें, हम सेवा करें और यीशु को तुम्हें जानते ही नहीं। कितना दुख लगेगा हम लोगों को। पर क्यों होगा ऐसा? ये बात सबसे हो जानना जरूरी है। आप भी सेवक बनने जा रहे हैं, आप लोगों को बात ये जानना जरूरी है। देखिए, सिंपल तरीके से मैं इजी तरीके से एक चीज बताना चाहता हूं आपको। 3 ऐसे बड़े अभिषेक है। कितने? 3 अभिषेक। आप चाहे पेन भी चलाते रहे, लिखते रहे साथ साथ में। 3 अभिषेक है, ध्यान देना इस बात के लिए। एक अभिषेक हमें आता है यीशु मसीह की तरफ से सीधा, और एक अभिषेक आता है ऊपर से, जैसे काम में अभिषेक आया, और एक अभिषेक होता है देश को देश के देश हिलाने वाला। कितने अभिषेक? 3 अभिषेक। अब ध्यान देना है और आपने इन चीजों को समझना है, और पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको ये चीजें समझाना चाहता हूं। पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसका 27। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका कितना? 27। यह है पहला अनॉइंटिंग। लिख लो इसका आगे, यह है पहला अनॉइंटिंग या अभिषेक। प्रेरितों काम 1 अध्याय 8। इसको लिखा दूसरा अनॉइंटिंग या अभिषेक। ठीक है, पहला अभिषेक जो है हमें यीशु से सीधा आता है। चाहे आप इसको पढ़ भी लें, पहला ही होना दोस्त है, इसका पढ़ भी सकते हैं जल्दी से। परंतु तुम्हारा तुम्हारा अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया। अब ध्यान देना बात, बस इतनी काफी है। हालेलुया, मेरी बात समझ रहे हैं? और ये एक ऐसा अभिषेक है जो आपके पर्सनल तरीके से कह सकते हैं हम, या ये आपको छोड़ेगा नहीं अभिषेक, ये पहले वाला। ओके, मेरी बात समझ रहे हैं? ये आपके अंदर रहेगा ये अभिषेक, और ये अभिषेक यीशु की तरफ से आता है। ओके, दूसरा अभिषेक जो है, दूसरा अनॉइंटिंग जो है, वो क्या है? आता है और जाता है। लिख लो आप ये बात। दूसरा अभिषेक जो है वो जाता है और आता है, आता जाता है। हर तरह के चमत्कार होते हैं। अब ध्यान दो इस बात के लिए। एक अभिषेक मान लो मेरे अंदर है, एक अभिषेक जो है वो ऊपर से आएगा, वो आएगा और जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? वो आएगा और जाएगा। ये प्रेरितों के काम वाला अभिषेक है।
कौन सा अभिषेक है ये? प्रेरितों का वाला अभिषेक। समझ आ गई बात? वो जो यीशु की तरफ से जो अनॉइंटिंग आता है वो खास हमारी आत्मा के लिए है। फर्स्ट अनॉइंटिंग यीशु की तरफ से आया वो हमारी आत्मा के लिए है। ये ध्यान दो इस बात के लिए। और जो दूसरा अभिषेक है वो जब आपके ऊपर आएगा ऐसा महसूस होगा आपको जैसे आपको करंट लग गया, या आप जैसे उछल रहे हैं, उसको महसूस कर रहे हैं, कूद रहे हैं, दुर्दृष्टि उठ रही है आपको, या कुछ होगा आपकी बॉडी में जब दूसरा अभिषेक आता है। आपने देखा होगा जब आप यहाँ पे वर्शिप कर रहे होते हैं, अभी आप सिंपल बैठे हो, अभी आपको कुछ नहीं हो रहा, प्रैक्टिकल है अपना, अभी आप यहाँ बैठे हैं, कुछ नहीं आपको हो रहा। हाँ, कभी कभी बीच में टच भी होता रहता है अभिषेक बीच में, लेकिन अभी आपके अंदर जो यीशु मसीह का सीधा अभिषेक वो आपके अंदर है। समझ आई? लेकिन जब हम वर्शिप करते हैं, हीलिंग खड़े होते हैं, ये दूसरा अभिषेक आता है और ये अभिषेक आकर चमत्कार कर कर चला जाता है। अब ये ध्यान देना इस बात की, थोड़ा सा इजी करके मैं ये पॉइंट बता रहा हूं आपको। पहला अभिषेक आपके अंदर आ गया, समझ आई? दूसरा अभिषेक आएगा, चंगा करेगा और वापस चला जाएगा। ध्यान दो इस बात के लिए। और तीसरा जो है वो दुनिया को हिलाने वाला अभिषेक होता है। ये तो दूसरे पॉइंट की बात है भाई। एक ऐसा अभिषेक भी है जो दुनिया को हिलाता है। जैसे मूसा के ऊपर आया, एलिया के ऊपर आया, बहुत सारे खुदासों के ऊपर आया जिन्होंने देश के देश हिला दिए, फिरौन को हिला दिया। हालेलुया। कितने जन समझ रहे हैं इस बात? समझ रहे हैं? और एक चीज आपको याद रखना है, नंबर एक है आपके लिए, नंबर एक अभिषेक किसके लिए? आपके अपने लिए। दूसरा है मिनिस्ट्री के लिए और तीसरा है देश के लिए। ये पहले जो पॉइंट है हमारा अपने लिए, ये जो पहला हमारा अभिषेक है जो अंदर हमारे यीशु मसीह के द्वारा सीधा आया है, इसका मतलब सुन लीजिए। आपके अंदर भूख होगी, ये जो पहला अभिषेक आपके अंदर है, जब ये अंदर है आपके अंदर क्या होगी? भूख होगी, विश्वास होगा और आपके अंदर एक बड़ी प्यास होगी यीशु के लिए। ध्यान देना इस बात के लिए, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। क्या होगी आपके अंदर? भूख, प्यास और विश्वास होगा। किसके लिए? यीशु के लिए। ये तीनों चीजें बढ़ती जाएंगी अगर ये अनॉइंटिंग आपके अंदर है, आपका दिल लगे इनके यीशु के साथ। हालेलुया। ये वो अनॉइंटिंग है जो हमारे अंदर है। समझ आ गई बात? मसीह जीवन क्या है? लिख लीजिए, मसीह जीवन क्या है? क्या अनॉइंटिंग आपके अंदर है? परमेश्वर जो भी काम करता है, परमेश्वर जो भी काम करता है, जितना आपके अंदर है उतना ही काम करता है। जितना आपके अंदर है, जितना आप यीशु से चल रहे हैं, उतने ही आपके साथ साथ काम होते चले जाएंगे। ये भी याद रखना आपने कि फर्स्ट अनॉइंटिंग, सेकंड अनॉइंटिंग भी आपके ऊपर काम कर रहा है। वो चाहता है कि हम अंदर से मजबूत हों। वो चाहता है कि हम अंदर से मजबूत हों। हम देखते हैं कि जिसके पास ये दूसरा अनॉइंटिंग है, आज हम क्या देख रहे हैं? जिसके पास दूसरा अभिषेक है, दूसरा अभिषेक क्या कर रहा है? चमत्कार कर रहा है। दूसरा अभिषेक क्या कर रहा है? चमत्कार कर रहा है। और आज हम क्या बोलते हैं मालूम है? आज हमारे नजर के अंदर पावरफुल पास्टर कौन है? जिसके द्वारा चमत्कार होते हैं। बड़ा पास्टर को जो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे चमत्कार हो रहे हैं, वो हमारे दुनिया की नजर में बड़ा पास्टर है। कौन है बड़ा पास्टर? जिसे हम कहते हैं बहुत ही सामर्थी है। इस सामर्थ को मत देखो,
देखो क्या है, इस सामर्थ को मत देखो, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। जो आपके अंदर है ना अभिषेक, उसके साथ कोई लेना देना उसके साथ नहीं है। वो अभिषेक आ रहा है, चमत्कार कर रहा है और चला गया, उसके अंदर आपके उससे कोई लेना देना नहीं है। वो सब देखो वर्शिप करते हैं, तैयारी करते हैं, रोते हैं, फिर प्रभु जी चमत्कार शुरू होते हैं। याद रखो इस बात के, ये ऊपर वाले अनाउंटिंग से सब काम होते हैं। कितने ज्यादा समझ रहे बात को मेरी को? एक अभिषेक आपके अंदर आ गया, एक अभिषेक दूसरा अभिषेक है जो बाहर से आएगा और चमत्कार करके चला जाएगा। जो भी काम होते हैं वो दूसरे अभिषेक से होते हैं। या भविष्यवाणी हो रही है या कुछ बोला जा रहा है, ये सब पहला अभिषेक होता है। आप सब कुछ जानते हैं, उस अनॉइंटिंग के द्वारा उसी समय के लिए आप सब जानते हैं कि उस अनॉइंटिंग के द्वारा उसी समय सब चमत्कार होते हैं। और आपने देखा होगा बाद में फिर हीलिंग करके बंदा चला जाता है, देखा होगा आपने। और कई बार आपने ये भी देखा बहुत सारे सेवकों को कि उनके द्वारा चमत्कार भी होते हैं लेकिन उनकी लाइफ ठीक नहीं है। ये भी देखा होगा बहुत सारी मिनिस्ट्री के अंदर उनकी लाइफ ठीक नहीं है, मार धार करने वाले हैं, पैसे के लालची हैं और बहुत सारी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी जब वो खड़े होते हैं इनके द्वारा चमत्कार होते हैं। ये कौन सा अभिषेक है? ये दूसरा अभिषेक है जो आएगा और यीशु के नाम से चमत्कार होकर चले जाएंगे। लेकिन ये जो अभिषेक, ये जो बंदा है जिसके द्वारा चमत्कार होते हैं, ये सोचता है मैं कितना महान हूं, मेरे द्वारा मुर्दा जिंदा हो गया, मेरे द्वारा ये हो गया, मेरे द्वारा वो हो गया, ऐसे हो गया। लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहता हूं आपको, जब तक आपके अंदर आत्मा का फल नहीं है आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। ये पहला अभिषेक आपके अंदर नहीं है तो आप चर्च स्वर्ग में नहीं जा सकते। याद रखना इस बात के लिए। कितनों को समझा रही बात? हालेलुया। ये लोग क्या है, एक ऐसी भ्रम की आत्मा के अंदर पड़े हुए हैं। ये लोग सोचते हैं मेरे द्वारा बहुत चमत्कार होते हैं और सबको धमकी मारते हैं, वो मैं खुदा का दास हूं, ऐसे इतने बड़े बड़े चमत्कार हो रहे। पर मैं आपको बताना चाहता हूं ये दूसरा अभिषेक आता है और चमत्कार करके चला जाता है। बहुत सारे सेवकों को लाइफ सही नहीं है फिर भी उनके द्वारा चमत्कार हो रहे हैं। सुनना ध्यान से, क्यों हो रहे हैं? मैं उन सेवकों को बोलना चाहता हूं अपनी लाइफ को ठीक कर लो, चमत्कारों को मत देखो। यीशु मसीह ये बोल देगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। ध्यान रखना इस बात के लिए। आपको किसी अगर सेवक को देखना है तो उसके अंदर आत्मा के फल देखो। आप जब आप उसके अंदर आत्मा के फल देखोगे फिर कहो कि वो सामर्थी बंदा है। चमत्कार देख के आप सामर्थी मत गिनिए किसी को, उस अभिषेक को देख के सामर्थी मत करिए। इसके द्वारा बहुत सारे गिर रहे हैं या बहुत सारे चमत्कार हो रहे हैं, ये दूसरा अभिषेक है, वो सब काम करेगा आगे। लेकिन जब आपकी लाइफ ठीक नहीं है ये फिर भी चमत्कार होते रहेंगे। ये मैं भेद की बात आपको बता रहा हूं। आप यीशु के नाम से खड़े होंगे वहां पर चमत्कार हो जाएगा। ध्यान देना इस बात के लिए। क्यों? क्योंकि आप सही चल रहे थे, बीच में डगमगा गया, आपकी डायरेक्शन गलत होगी, पैसे तरफ चल गए, इधर उधर चल गए, लेकिन काम फिर भी होते रहेंगे आपके द्वारा। याद रखो इस बात के लिए। ये दूसरा अभिषेक है जो आएगा और आपके ऊपर कार्य करके चला जाएगा। यूहन्ना 4:6 पढ़ो, यहाँ क्या लिखा है, सुनना ध्यान से। हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है। सुने ध्यान से, हम परमेश्वर से हैं, जो परमेश्वर जानता है वो हमारी बात सुनता है। अब प्रभु का वचन क्या कहता है? एक क्वालिटी क्या होनी चाहिए खुदा के दास के अंदर? सुने, अगर वो नहीं है तो चमत्कार मत देखिए आप। और आगे क्या लिखा है?
जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। जो परमेश्वर को नहीं जानता वो हमारी नहीं सुनता, यानी कि वचन की बात को नहीं सुनता, वो अपने ढंग से मिनिस्ट्री करना चाहता है। और आप देख सकते हैं आज बहुत सारे लोगों के पास चमत्कार है, लोग हैं, लेकिन अपने ढंग से मिनिस्ट्री कर रहे हैं। वो उदाहरण में नमक बेच रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा पृथ्वी का नमक मैं हूं। नमक बेचना क्या राइट बनता है? जब मैं खुद नमक हूं तो मुझे नमक लेने की क्या जरूरत है? क्या नमक को नमक की जरूरत है? बोलो नहीं। आज सेब बेचे जा रहे हैं, आज बहुत सारी चीजें गलत हो रही है, तेल बेचा जा रहा है, आप गलत डायरेक्शन पे जा रहे हैं। आपके द्वारा जो चमत्कार हो रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं कि मेरे द्वारा जो चमत्कार हो रहे हैं खुदा मेरे साथ है, पर मैं बताना चाहता हूं कि दूसरा विषय आएगा और जाएगा, ये आपको नहीं छोड़ेगा, ये काम करता जाएगा। जब आप वर्शिप करेंगे, खड़े होकर स्टेज पर, आपने एक बार प्रभु ऐसा मतलब मात्र छोड़ा प्रभु दया कर वगैरह कर दी, ओके, आपने गीत गाया, वो अभिषेक आएगा, चमत्कार करके चला जाएगा। लेकिन अगर ये जो फर्स्ट अभिषेक है जो यीशु की ओर से आता है, अगर ये कहीं आपके अंदर से चला गया, उन लोगों को यीशु से कह देगा मैं तुम्हें नहीं जानता। और ये अभिषेक कब जाएगा? इतनी जल्दी नहीं जाएगा, ये मौका देगा आपको, सुधरने का मौका देगा पूरा, ऐसे नहीं जाएगी, ये मैं बता दूंगा। लेकिन जब आप बिल्कुल हद ही कर देंगे तो फिर ये जा सकता है अनॉइंटिंग। और जिस दिन ये जो अभिषेक यीशु की तरफ से आता है, अगर ये आपके अंदर नहीं है तो मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि आप स्वर्ग में नहीं जाएंगे। मैं भी नहीं जाऊंगा, मेरे अंदर नहीं रहा, ये मैं बोलना चाहता हूं। हालेलुया। ये चीजों को समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। पहला यूहन्ना उसका 2:26 पर क्या लिखा है? 26 में क्या लिखा है? मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी हैं जो तुम्हें भरमाते हैं। जो तुम्हें भरमाते हैं। आज भरमाने वाली आत्माएं बहुत काम कर रहे हैं सेवकों के अंदर, वो खुद भी भर में पड़े हुए हैं, लोगों को भरमा रहे हैं। जैसे मैंने कहा आपको, बहुत सारे लोग हैं अन्य भाषा नहीं बोलना, विश्वास ना दो, ये ना करो, ऐसे ना करो, यीशु मसीह ऐसे करना चाहिए था, पौलुस को ऐसे बोलना चाहिए था, ये ऐसे है, आपको जाने की जरूरत क्या है, हम ऑनलाइन बैठे हैं, हम ऐसे कर देंगे, ये कर देंगे। अरे ठीक है भाई, आप ऑनलाइन चर्च चलना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर ऑनलाइन है, प्रैक्टिकल भी तो है। आप ऑनलाइन किसी घर में कैसे ब्रेकफास्ट कर लेंगे जाके? हाँ जी, नहीं बता दो मेरे को। अगर ऑनलाइन की तड़ी मार रहे हो आप, ऑनलाइन तो हम नहीं आते, ठीक है भाई आ रहे हैं, करो सेवा, पर ऑनलाइन ही है। पर ऑनलाइन में आप कैसे किसी घर में जाके डिनर कर लोगे? या तुम बैठे हो डिनर कर लोगे? ऑनलाइन कर लोगे? कोई मर गया, कोई जी गया। आज बहुत सारे सेवक ऐसे हैं जिनके द्वारा सिर्फ चमत्कार होते हैं, पर मिनिस्ट्री की तो डिसिप्लिन नहीं है। वो किसी घर में नहीं जाते, किससे मिलते नहीं है, वो मिलने के पैसे मांगते हैं। ये क्या है? भरमाने वाले लोग, भरम की आत्मा इनको पकड़ा हुआ है कि हम ठीक कर रहे हैं, बल्कि ठीक नहीं कर रहे। ऐसे लोगों को खुदा कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता, और जाके बोलेंगे मैंने तेरे नाम से क्या क्या किया, मैं जानता। क्यों? वो पहला विषय इनके अंदर चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? इनके अंदर वो आत्मा के फल नहीं है। सही बात को सुन रहे नहीं सुन रहे? आज आप बैठे हैं, ऑनलाइन चर्च लगा रहे हैं, ठीक है, आप किसी की मैरिज पढ़ने के लिए नहीं आ रहे, कोई मर गया कोई चीज आपके घर में नहीं आ रहे, विजिट आप ऑनलाइन थोड़ा विजिट कर लेंगे, कम से कम स्टेप बाय स्टेप, मतलब फेस टू फेस जो बात होती है इंसान, ऑनलाइन कैसे कर दोगे? आप बात कर लेंगे फेस टू फेस, बैठे मजा ही छोड़ होता है बात करने का। बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बात हो रही है, आप ऑनलाइन में बैठे हो, ठीक है आप मेरे से बात कर भी लो, 5 मिनट उसके बाद खत्म कर लेंगे हम लोग। ऑनलाइन की मैं किताब नहीं हूं, पर ये चीजें भी हमें समझनी है। आज बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि भाई मेरी शादी करने की जिम्मेदारी है। सुनते रहना, एक सेवक की जो मिनिस्ट्री कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है अपने बच्चों की शादी करना, नहीं है जिम्मेदारी? बाइबल से ग्रेजुएट करना, क्या इंतजाम है उनके पास? क्या टीचिंग दे रहे हैं वो लोग? कोई टीचिंग नहीं दे रहे, बस आए चिंगाई लेके, किसको बाइबल का आया नहीं पता। हमारे पास यहाँ स्टूडेंट लड़की बैठी हुई है, मैंने उसकी टेस्टमनी सुनी, 2 मिनिस्ट्री बहुत भारी भारी है, वहां की मेंबर है, करीब 3 साल लगाया वहां, मुझे पता नहीं आया नहीं, मुझे बाइबल के बारे में बोल दी, अब पता लगा ओ बाइबल ये। खुदा
सब मिनिस्टरों से, हर एक पास्टर से हिसाब लेगा, क्या आपने बाइबल से अपने बच्चों को ग्रेजुएट किया? अपने बच्चों को बड़ा सही स्कूल में पढ़ा दिया, सेंट थॉमस स्कूल, ये मैरी स्कूल और वो स्कूल, और बाइबल के लिए कौन सा स्कूल था भाई? ध्यान रखना सेवक को ये बात, इसका लेखा देना पड़ेगा। इब्रानी 13 लिखा, परमेश्वर के लोगों को लेखा देना पड़ेगा कि इसके बाद क्या सेवा करनी है आप लोग। क्यों नहीं आपने अपने बच्चे बाइबल से ग्रेजुएट किए? सिर्फ चंगाई के ऊपर, चंगाई क्या दूसरा विषय आएगा, चंगा करके चल जाएगा, वो तुम्हें स्वर्ग में थोड़ा लेके जाएगा। चंगाई तुम्हें स्वर्ग में ले जाएगी? आप बता दो मुझे, चंगाई स्वर्ग में लेके जाएगी? क्या लेके जाएगा? वचन तुम्हारे पास है ही नहीं, बाइबल की नॉलेज आपको है नहीं। खुद जो बड़े हिलने बन के घूम रहे हैं उनके पास वचन की स्टडी नहीं। तो जब तक आपके पास वचन नहीं है, ये अभिषेक आपके अंदर से जाने का खतरा है। ये अभिषेक तभी बनाएगा फर्स्ट वाला जो यीशु की तरफ से है, जब यीशु को वचन है और वो वचन आपके अंदर होना चाहिए। यार ये बात बोल रहा हूं, समझ आ रही? यीशु मसीह कौन है? वचन देधारी हुआ, ठीक है। और ये अभिषेक कहां से आया? यीशु की ओर से। यीशु कौन है? वचन। जब वचन ही आपके अंदर नहीं है, कुछ नहीं है, खत्म। तो ये दूसरा अभिषेक आएगा और चला जाएगा। आज पास्टर बहुत इस बात के लिए केयरफुली नहीं है कि हमें अपने बच्चों को अपने चर्च में या अपने भवन में या अपने स्थान पर टीचर को बुलाना चाहिए अगर वो स्टडी दे। कोई टीचर को बुलाने को तैयार नहीं था, खुद ही टीचर है पास्टर। कोई बंदे बाइबल स्कूल चला रहे थे तो मेरे से मिले पास्टर, तो मैं उनसे पूछा क्या क्या, कहते हम भी बाइबल स्कूल चलाते हैं। मैं कहा आपके टीचर? तो मुझे बस जी हम तो सारे पास्टर मिलके ही बाइबल स्कूल चला रहे हैं। देखो, पास्टर बाइबल स्कूल चलाएंगे, फिर टीचर कहाँ जाएंगे? पास्टर का अभिषेक अलग है, टीचर का अलग है, भविष्यवक्ता का अलग है। यही तो चीज समझ नहीं हमने, नहीं समझे बात को? आपने पूरी दुनिया में भी देखा होगा, कईयों के माँ बाप खुद टीचर है टीचर, बहुतों के माँ बाप टीचर है, फिर अपने बच्चों को स्कूल में क्यों लेके जा रहे हैं? वो तो खुद टीचर है, घर में पढ़ा लेना चाहिए, स्कूल में क्यों भेजते हैं? ये स्कूल है, बाइबल स्कूल है। इन अभिषेकों को आपको समझना पड़ेगा। अगर फर्स्ट अभिषेक आपके अंदर नहीं है तो आपको यीशु मसीह साफ साफ होगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। आपके अंदर आत्मा के फलों का होना जरूरी है। कितने जन समझ रहे इस बात को? सुन रहे कि नहीं? लिखो, जब परमेश्वर तुम्हारे अंदर है तो गलत काम नहीं होगा। जब परमेश्वर तुम्हारे अंदर है तो गलत काम नहीं होगा। देख लिया? दूसरे अनाउंटिंग से शैतान छेड़छाड़ कर सकता है। ध्यान दो इस बात के लिए। दूसरे अनाउंटिंग से क्या हो जाएगा? शैतान छेड़छाड़ कर सकता है। सुनिए ध्यान से, कई लोगों को बहुत प्रॉब्लम आएगी ये बात सुन के। ओह, खुदा के अभिषेक से शैतान कितना कर सकता है, इन्हों कितना छेड़छाड़ कर सकता है। अब मैं बताऊंगा आपको कैसे छेड़छाड़ कर सकता है। ध्यान दो इस बात। मान लो एक सेवक खड़ा है, उसके ऊपर दूसरा अभिषेक आ गया। जैसे मैंने कहा आपको पहले से, मान लो उस सेवक का लाइफ स्टाइल नहीं है, या वो लालची है, या कुछ भी डालो, उस डिफॉल्ट आदमी है। जब उसके ऊपर दूसरा अभिषेक आएगा और जब बड़े बड़े चमत्कार हो रहे होंगे, मान लो मुर्दा जिंदा हो गया, व्हील चेयर वाले हो गए, अंधे लंगड़े सब बड़े चमत्कार हुए, तो वो क्या बोलेगा मालूम है? वो बोलेगा यहां पर यीशु मसीह मौजूद है, देखो कितने बड़े चमत्कार हुए। कहेगा काम कौन कर रहा है? दूसरा अभिषेक। यही नॉलेज रखनी है आपको। अब वो क्या बोलेगा? यीशु मसीह यही है, पवित्र आत्मा यही है। मैं बताना चाहता हूं आपको, जो भी परमेश्वर के लिए ये काम करेगा, परमेश्वर देखिए यहां पर है, परमेश्वर उसको आशीष देगा। आप समझो उस बात। ब्लैकमेल कर रहा है आपको वो बंदा अपने स्वार्थ के लिए।
हमारे ये काम है, हमने ये करना है, ऐसा करना है, ये पैसा, ये ऐसा मैं इसलिए लेता हूं, मैं तेल बेच। आप समझ रहे? वो क्या कर दिया उसने? अभिषेक अपनी जगह सही है, इस बंदे ने जिसके ऊपर अभिषेक आता है, इसने क्या कर दिया? उसको छेड़खानी बदल दिया, छेड़खानी कर दी उसके साथ, उसका सहारा लेके अपने काम बनाना। ये पल्ले पड़ गई बात, समझ आई? तो क्या हो गया? इस अभिषेक के साथ छेड़खानी हुई। जो पहला अभिषेक आपके अंदर है, उसके साथ कोई छेड़खानी करता वो तो आपके अंदर है। दूसरे अभिषेक के साथ छेड़खानी कर सकता वो बंदा उसको डिफॉल्टर बना देगा अभिषेक को, जो बंदा उसको यूज कर रहा है, जिस बंदे के ऊपर वो आ रहा है। ध्यान रहे इस बात में। वो कुछ भी इस अभिषेक का फायदा उठा सकता है, वो तुम्हें गुमराह कर सकता है, वो तुम्हें भ्रम की आत्मा में डाल सकता है। तो तुम्हें समझाइए भले बड़ी बात। जब ये ऐसे लोग जब यीशु के पास जाएंगे ना, तब यीशु मसीह कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों? क्योंकि आज मैं ये बात बोलना चाहता हूं कि दूसरा अभिषेक आएगा, चमत्कार करके चला जाएगा। इसमें इस खड़े व्यक्ति का कोई रोल नहीं है। रोल तब है जब पहला अभिषेक उसके अंदर हो और वो आत्मा के चिल्लाए चलेगा और अपनी मनमानी नहीं करेगा और जिम्मेदारी साथ काम करेगा कि मुझे जितने लोग दिए गए हैं मैं इनको सबको स्वर्ग में लेके जाऊं, मेरे जीवन से ये ठोकर ना खाए, मैं इनको बाइबल से ग्रेजुएट करूं, इनकी बैठ के व्यक्तिगत बात करूं बाइबल से। आमीन। पूरे तरीके से उन लोगों को रखवाली करना, क्योंकि वो एक चरवाहा है। एक चरवाहा ने कर दिया, लूट मार कर दी। सुन रहे? ये बेच वो बेच, ऐसा कर, मिलने के लाख 25,000 50,000 कहां है बाइबल? कहीं भी नहीं। लोग क्या देखते जा रहे हैं? ओ क्या चमत्कार हो गया, यही देखते जा रहे लोग आज क्या देख रहे हैं मुझे बताइए? चमत्कार कौन कर रहा है? दूसरा अभिषेक। बंदे की लाइफ सही नहीं है, बंदा मारधाड़ करने वाला भी है, बंदा गालियां देने वाला भी है, बंदे की लाइफ सही नहीं है, उसके बंदे द्वारा चमत्कार भी हो रहे हैं। लोग क्या देख रहे हैं और क्या बोल रहे हैं? बहुत सामर्थ्य। लोगों की भूल है ये। आज सामर्थ्य वो है जिसको वचन की नॉलेज है। मैं उसको बोलता हूं सामर्थ्य जिसको वचन की नॉलेज है। हीलर को मैं सामर्थ्य नहीं बोलता। कौन है सामर्थ्य? जिसको वचन की नॉलेज, जिसके अंदर वचन है। आमीन। वचन ही प्रभु है। हालेलुया। नहीं, खिलाफ नहीं हूं। और हर एक पास्टर, हर एक हीलर ऐसा नहीं है कि वो लालची है। बहुत सारे खुदा के लोग ऐसे हैं जिनके जीवनों को देखकर लोग आशीष पाते हैं। हालेलुया। वो पैसे के लिए काम नहीं करते और ईटीएस मिनिस्ट्री पैसे के लिए काम नहीं करती। मैं बताना चाहता हूं और आपने खुद देखा है। हालेलुया। हम लोग पूर्ण तरीके से अपनी बुलाहट से काम कर रहे हैं। कि तुम्हें समझ आई बात? समझ आ गया बात की नहीं? कुछ पल्ले पढ़ रही है कि ऊपर से जाई जा रही है? हाँ जी, पढ़ रही है ना? हालेलुया। जैसे मैंने पहले क्या लिख लो इस बात को। जो लोग दूसरा अनॉइंटिंग यूज कर रहे हैं, चमत्कार दिखा रहे हैं, भविष्यवाणियां कर रहे हैं, चमत्कार दिखा रहे, भविष्यवाणी कर रहे हैं, यीशु कहे कि मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों? क्योंकि पहला अभिषेक उनके अंदर नहीं है। समझ रहे बात को? क्यों कहेगा यीशु मसीह कि पहला अभिषेक जो यीशु की तरफ से आया था उन्होंने उसका आदर नहीं किया, और यीशु मसीह का मैं तुम्हें नहीं जानता। जो कि पहला अभिषेक, जो कि मसीह की पहचान है। पहला अभिषेक मसीह की पहचान है। और मसीह की पहचान कहां से आएगी? आत्मा के फलों से। गलातियों 5:22। प्रेम, आनंद, धीरज, शांति। तो शैतान ने दूसरे
दूसरे अभिषेक को मिलावटी कर दिया। तो शैतान ने दूसरे अभिषेक को मिलावटी कर दिया उस मनुष्य के कारण जिसके अंदर पहला अनॉइंटिंग नहीं है। उस मनुष्य के कारण जिसके अंदर पहला अनॉइंटिंग नहीं है। आगे लिखो, जब हम अंदर से मजबूत हैं तो, जब हम अंदर से मजबूत हैं तो, आपको कैसे पता चलेगा मेरे अंदर पहला अभिषेक चल रहा है? आपको पता होना चाहिए चीजें। प्यार बढ़ेगा। जब हम अंदर से मजबूत हैं तो क्या होगा? नंबर 1, प्यार बढ़ेगा। कोमा डालो। भूख बढ़ेगा प्रभु के लिए आपकी। आप प्रार्थना करेंगे, आप बाइबल पढ़ेंगे, आप सोचेंगे मैं शैतान के काम को कैसे नाश करूं, खुदा के साथ चलेंगे। कोमा डालिए। विश्वास बढ़ेगा मसीह के लिए। देख लिया? हाँ जी। अब लिखो नंबर 1, लिखो अभिषेक। नंबर 1 अभिषेक। नंबर 1 अभिषेक से क्या होगा? विश्वास क्या है? विश्वास अंदर से आएगा। लिख लो नंबर 1 अभिषेक। ध्यान रखना इस बात के लिए। पहले अभिषेक की क्वालिटी बता रहा हूं क्या है। विश्वास क्या है? विश्वास हमें अंदर से आएगा। तो आगे लिखो, पहला अनॉइंटिंग हमारे जीवन के लिए, पहला अनॉइंटिंग हमारे जीवन के लिए, हमारा चरित्र बनाने के लिए, हमारा चरित्र बनाने के लिए यीशु के डीलडोर में बढ़ना है। यीशु के डीलडोर में बढ़ना है। हमारा करैक्टर ऐसा होना चाहिए। नंबर 2 अभिषेक लिखो। नंबर 2 अभिषेक। वरदान क्या है? वरदान ऊपर से आएगा, वो आपके अंदर से निकलेगा, ऊपर से आएगा, ऊपर से आएगा। ये सारे वरदान जितने भी चंगाई के सब ऊपर से आते हैं। दूसरा मिनिस्ट्री के लिए नहीं है, वो सिर्फ आपके लिए है। दूसरा अभिषेक मिनिस्ट्री के लिए नहीं है। हाँ लिख लीजिए, दूसरा मिनिस्ट्री के लिए है। सॉरी, दूसरा अभिषेक मिनिस्ट्री के लिए है, वो आपके व्यक्तिगत के लिए नहीं है। जब भूख प्यास विश्वास कम होगा, जब भूख प्यास विश्वास कम होगा, तब हम समझ लें कि हम में यीशु की पहचान खत्म हो रही है। जब भूख प्यास विश्वास कम होगा, तब हम समझ लें कि हम में यीशु की पहचान खत्म हो रही है। पहला अनॉइंटिंग खत्म होता है। जितना हम यीशु से प्यार करते हैं, जितना हम यीशु से प्यार करते हैं, उतना ही हम उसमें बातें करते हैं, उतना ही हम उसमें बातें करते हैं। आलसी होना, ब्रेक कर लो, आलसी होना यीशु से दूर होना, आलसी होना यीशु से दूर होना। यीशु हमारा इंतजार करता है कि पहला अभिषेक में हम आए। यीशु हमारा इंतजार करता है कि हम पहले अभिषेक में आए। यीशु हमसे दूर तो हो जाएंगे, कोमा लगा लीजिए, पर हमें छोड़ेंगे नहीं।
लेकिन वरदान बने रहेंगे, लेकिन वरदान बने रहेंगे। लेकिन पहला अनॉइंटिंग गिफ्ट नहीं है, पहला अनॉइंटिंग गिफ्ट नहीं है। बिना परमेश्वर के भी दान वरदान काम करते रहते हैं। मालूम है इस बात को, ध्यान दो आप। बिना परमेश्वर के भी दान वरदान काम करते रहेंगे। ये कौन सा विषय है? दूसरा विषय। शैतान भी साथ में है, तो वरदान भी काम करते हैं। यहां पर क्या होगा? शैतान भी साथ में चलता रहेगा और दान वरदान भी काम करते रहेंगे। आप लिख लीजिए इसके लिए, आयत बताता हूं मैं। पहला शमूएल 19, या शाऊल के बारे में आप देख सकते हैं। न्यायियों का 13 अध्याय 14-15, गिनती 20 अध्याय 7 से 12। यहां पर आप देखते हैं परमेश्वर किस तरह के एक्शन में आता है। पवित्र आत्मा के बिना भी दान वरदान काम करते हैं, ये भी ध्यान दो। पवित्र आत्मा के बिना भी दान वरदान काम करते रहेंगे। जब आप यीशु के नाम से खड़े हो जाओगे, वो दूसरा विषय का काम करके चला जाएगा। बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है आज हमें। जैसे यीशु चला गया, पवित्र आत्मा भी जाता है। यशायाह 8 1 से 11, इब्रानियों 10:29, पहला पत्रस 1 अध्याय 17, 18, 19, पहला राजा 13 अध्याय 11 से 32, पहला ग्रंथियों 10 अध्याय 4, 5, 6। थोड़ा सा लिख लो। शाऊल राजा भी है, अब ध्यान दो इस बात के लिए। शाऊल राजा भी है, अभिषेक भी हुआ है उसका, लेकिन समस्या क्या है? परमेश्वर यीशु उसके अंदर नहीं है। अगर आप उसकी स्टडी करोगे तो समस्या क्या थी? परमेश्वर यीशु उसके अंदर नहीं है, क्योंकि आत्मा उसको छोड़कर चला गया। आज भी बहुत सारे लोगों का यही हाल है, याद रखना इस बात के लिए। लेकिन फिर भी सब कुछ कर रहा है। बाइबल की नॉलेज होना जरूरी है। ये हमारे शरीर में जान डालेगी। बाइबल की नॉलेज होना जरूरी है, ये हमारे शरीर में जान डालेगी। हर रोज परमेश्वर से बात करें, कोमा डाले, ये हमारी सामर्थ है। हर रोज परमेश्वर से बात करें, ये हमारी सामर्थ है। लोगों की क्या भूख है, लोगों की क्या भूख है, उसको दूसरा वरदान पूरा करेगा। लोगों की क्या भूख है, उसको दूसरा वरदान पूरा करेगा, यानी दूसरा विषय उसको पूरा करेगा। समझ रहे हैं आप? स्टोरी समझ रहे हैं? ओके। कुछ लोगों पर पहला अभिषेक आया और वो संभाल नहीं पाए। कुछ लोगों पर पहला अभिषेक आया, अनॉइंटिंग आया, संभाल नहीं पाए और बर्बाद हो गए। और बर्बाद
हो गए। भविष्यवाणी भी कर रहे हैं, बीमारों के लिए दुआ भी करते हैं। ये दूसरा अभिषेक है। भविष्यवाणी भी कर रहे हैं, दुआ भी कर रहे हैं, ये दूसरा अभिषेक है। अगर आप प्रार्थना नहीं करते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते हैं, तो आप जंग को इनवाइट करते हैं। जंग मतलब सुनते हो, भी शैतान आ और मुझसे जंग कर। अगर आप एक दिन प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, एक दिन बाइबल नहीं पढ़ते हैं, तो आप जंग को इनवाइट करते हैं। शैतान जंग लड़ता आपसे, ये याद रखना। परमेश्वर की उपस्थिति में आना मुश्किल हो जाता है। परमेश्वर की उपस्थिति में हजूरी में आना मुश्किल हो जाता है। हर रिश्ते की चाबी है, हर रिश्ते की चाबी है। अगर आप इसे रिश्ता मजबूत करना चाहते हो, उसकी चाबी क्या है मैं बताना चाहता हूं। हर रिश्ते की चाबी है, कोमा डालिए, समय। हर रिश्ते की चाबी क्या है? समय। जितना आप प्रभु से समय बिताएंगे, उतना ही आप उसके साथ रिश्ता बढ़ाएंगे। चाहे वो बीवी हो या वो बच्चे हो या वो रिश्ते में कोई भी आपका रिश्ते हो, किसी से आप बढ़ाना चाहते हैं, जितना आप क्लोज जाएंगे उतना ही आप, जितना आप समय देंगे उतना ही आप रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं। यीशु के साथ समय बिताना हमारी तरक्की का राज है। यीशु के साथ समय बिताना हमारी तरक्की का राज है। हमें कभी वो समय किसी को नहीं देना। हमें कभी वो समय किसी को नहीं देना। परमेश्वर के लिए टाइम निकालो, उतना परमेश्वर के साथ रिश्ता मजबूत होगा। परमेश्वर के लिए टाइम निकालो, उतना परमेश्वर के साथ रिश्ता मजबूत होगा। फिर जब आप इस तरीके से आप चलते हैं, तो ये जो पहला अभिषेक है कम ज्यादा हो सकता है, पर आपको छोड़ेगा नहीं। जब आप रूटीन में आओगे, या आप थोड़ा ढीले पड़ गए थे, पर आप जब ऐसे आप रूटीन में आ जाओगे, तो फिर ये पहला जो अभिषेक है जो यीशु की तरफ से आता है, ये थोड़ा कम ज्यादा तो हो जाएगा, आप इसको रूटीन में ला सकते हो। खुदा के साथ संगति करिए। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही बात? आगे लिखो। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि लोगों के साथ, उनके घर में पवित्र आत्मा और यीशु जाए। परमेश्वर क्या चाहता है कि उनके घर में कौन जाए? यीशु जाए और पवित्र आत्मा जाए। बहुत सारे लोग चंगाई लेकर चले जाते हैं, बहुत सारे लोग चंगाई लेकर चले जाते हैं और उस चंगा करने वाले पास्टर को ले जाते हैं घर में, पर यीशु को और पवित्र आत्मा को नहीं लेना चाहते। वो उसे कार्य को नहीं लेना चाहते, प्रार्थना को नहीं करना चाहते, बाइबल को नहीं पढ़ना चाहते। मैं पास्टर के खिलाफ नहीं हूं, ध्यान दो इस बात पर। पास्टर का आदर करना जरूरी है, पर जो सही ठीक पास्टर नहीं है, यीशु से ज्यादा वो लोग यीशु को नहीं इतना जानते जितना उस पास्टर को जानते हैं। जबकि उल्ट होना चाहिए, उन्हें घर में यीशु पवित्र आत्मा जाना चाहिए। हालेलुया।
चंगे होते हैं वो पास्टर को, भीष्मता को देखते हैं। जो लोग चंगा होते हैं वो पास्टर को, भीष्मता को देखते हैं। वो चंगा तो होते हैं, वो चंगा तो होते हैं, पर यीशु पर नहीं, वो पास्टरों पर, भीष्मताओं पर विश्वास करते हैं। सबसे बड़ी बात कि आप यीशु को लेकर जाएं। यीशु के साथ मित्रता होनी चाहिए। यीशु के साथ मित्रता होनी चाहिए। सब बातों में विजय मिलेगी, सब बातों में विजय मिलेगी, क्योंकि यीशु हमारे साथ है। यीशु हमारे साथ है। एक सेवक काम कर रहा है, एक सेवक काम कर रहा है, पर यीशु साथ नहीं, पर यीशु साथ नहीं, उसके वरदान मिलावटी हो जाते हैं। जैसे मैंने बता दिया, कैसे मिलावटी करेगा, वही बंदा उसको मिलावटी कर देगा। शैतान भी उस व्यक्ति को पकड़ लेता है। शैतान भी उस व्यक्ति को पकड़ लेता है अगर वो तौबा ना करे। अगर वो तौबा ना करे, तौबा डाले, तो यीशु दूर हो जाएगा। यीशु दूर हो जाएगा। अगर आप तौबा नहीं करते, अगर आप तौबा नहीं करते, तो आपके वरदानों को शैतान यूज करेगा। तो आपके वरदानों को शैतान यूज करे। कैसे? चमत्कार होते जाएंगे, पास्टर का जीवन सही नहीं है, उसके शैतान उसके साथ काम करता जाएगा। ठीक है, लोग यीशु मसीह की बदनामी करेंगे क्योंकि वचन स्टडी नहीं है, ना वचन को दे रहे हो। सुन रहे हैं? और वो वरदान बदलकर शैतान के बन जाएंगे। फिर उन लोगों को यीशु कहेगा, मैं तुम्हें नहीं जानता। मीका 3 और 4 पढ़ो, क्या लिखा है? मीका 3:4 पढ़ना है, क्या लिखा है? मीका 3:4 क्या लिखा? पढ़ो जल्दी से। वे उस समय यहोवा की दुहाई देंगे, वो उस समय यहोवा की दुहाई देंगे, परंतु वह उनकी ना सुनेगा। वो उनकी ना सुनेगा। वह उस समय वह उनके बुरे कामों के कारण उनसे मुंह मोड़ लेगा। वो उनके बुरे कामों के कारण उनसे मुंह मोड़ लेगा। तो आज हमारे पास समय है, हम चमत्कार के पीछे नहीं। चमत्कार गॉड करेगा, आप सबके द्वारा करेगा, हमारे द्वारा भी चमत्कार होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर चमत्कार करेगा, पर याद रखो, क्या आपकी लाइफ सही है? क्या आप वचन से सही स्टडी कर रहे हैं? क्या आप वचन पे चल रहे हैं? क्या वचन से बाहर आप जा रहे हैं? क्या बाइबल से बाहर आप सेवा कर रहे हैं? और शैतान उसको यूज करेगा आप उस बातों को। जब वचन से बाहर जो बात होगी आपके बेनिफिट के लिए होगी, तो शैतान उन बातों को लेकर वापस क्या करेगा? आप लोगों को डेड करने की कोशिश करेगा। लेकिन नंबर 1, परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होगी। ऐसे लोगों की पहचान सुनिए क्या होगा? उनके अंदर परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होगी। कोई क्वालिटी आप बैठे उनके साथ, कोई खुदा की बात नजर नहीं आएगी उनके अंदर आपको। और नंबर 2, उसी समय वो बिजनेस की ओर सोचने लगेंगे। बहुत सारे सेवक
जब इस हालात में आ जाते हैं, पैसा उनके पास आ गया, मान लो खुदा है नहीं, पैसा तो आ गया, फिर वो क्या सोचने लगते हैं? नंबर 2, उसी समय वो बिजनेस की ओर सोचने लगेंगे। नंबर 3, जो परमेश्वर ने दिया, शुरू किया सेवा, जो परमेश्वर ने दिया, कोमा डाल दीजिए, शुरू किया सेवा को, वो बदल जाएंगे। अपनी सेवा से वो क्या होंगे? बदल जाएंगे। नंबर 4, वो अपना जीवन सही नहीं जिएंगे। नंबर 4, वो अपना जीवन सही नहीं जिएंगे। नंबर 5, वचन से बाहर बोलना शुरू कर देंगे। वचन से बाहर बोलना शुरू कर देंगे। पढ़ लो, 5 मिनट की बात लगी बस। नंबर 6, फलों से पहचान होगी। अब ध्यान दो, ये पॉइंट जो नंबर 6 लिखा रहा हूं, फलों से पहचान होगी, ना कि वरदानों से। आप किसी से पहचानना है? फलों से, ना कि वरदानों से। बहुत बड़ा चमत्कार हो रहा है, बहुत बड़ा पावरफुल पास्टर है। आप उसको पावरफुल कहेंगे पास्टर जिसके पास वचन की नॉलेज है, जिसके अंदर आत्मा के फल है। हालेलुया। फलों से पहचान होगी, ना कि वरदानों से। फल नहीं तो जीवन नहीं, फल नहीं तो जीवन नहीं। जो डाली मुझ में नहीं जो डाली मुझ में नहीं काटी जाती है, लेकिन डाली के साथ गिफ्ट भी कट जाते हैं। पहला अभिषेक ही गिरने से बचा सकता है, लेकिन परमेश्वर की हजूरी नहीं, आत्मा में फल नहीं, तो हम गिर सकते हैं। दूसरा शमूएल 1:21, परमेश्वर जिसे छोड़ते हैं, परमेश्वर जिसे छोड़ते हैं उसकी यादें कोमा डाल दिए, उसके काम सब कुछ छोड़ देते हैं। हमारे जीवन में पवित्र होना और परमेश्वर की उपस्थिति होना जरूरी है। हालेलुया। समझा सबको? यहां पर समझने वाली बात यह है कि हम लोग चमत्कारों के अगेंस्ट नहीं है। आपके द्वारा परमेश्वर बहुत बड़े चमत्कार करेगा, दान उदान काम करेगा, लेकिन आपको ये चीज ध्यान देनी है, दूसरा जो अभिषेक है वो आएगा चमत्कार करने। आपने उसका नाजायज फायदा नहीं उठाना अपने स्वार्थ के लिए या अपना नाम कमाने के लिए, या आप गलत दिशा मत दीजिए। जैसे आज बहुत सारे लोग गलत दिशा देते हैं। सबसे सामर्थ्य पास्टर हुआ है जिसके पास वचन की नॉलेज है, जो सही डायरेक्शन में सेवा कर रहा है, जिसको खुदा ने सेवा दी है उस सेवा में वो लगा हुआ है। मैं एक चीज बोलता हूं, अगर परमेश्वर ने आपको मैट झाड़ने की सेवा दी है और एक बहुत तगड़ा हिलर, पता नहीं कितने दाखिल हो चुका है, कहां चले गए, जब वो दोनों खड़े होंगे ना, सुनना ध्यान से, परमेश्वर दोनों को एक साथ ऊपर देगा। ये नहीं कि मैट झाड़ने छोटा दे देगा वो भैया इस खुदा के दास ने भी मेरा हुक्म माना है और इस दास ने भी हुक्म माना है। लेकिन जो हुक्म नहीं मानेंगे, आत्मा में फल नहीं है, बाइबल से बाहर है, याद रखो इस बात के लिए, परमेश्वर यीशु कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। वो कहेंगे कि मैंने तेरे नाम से बड़े बड़े चमत्कार किए। अब वो भूल जाए इस बात को, भूल जाएंगे, और उनको मालूम नहीं ये बात कि वो दूसरा अभिषेक आके चमत्कार कर रहा था। तू तो इस योग्य भी नहीं था, तेरी लाइफ भी ठीक नहीं थी, तू तो लालची आदमी, तू तो गरीब मारी कर दी, ओके। लेकिन दूसरा अभिषेक आया, ठीक करके चला गया, और फर्स्ट अभिषेक भी तेरे अंदर चला गया, क्योंकि तूने उसका भी आदर नहीं किया। जब तक आपके अंदर आत्मा फल नहीं है, आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कितना अभिषेक है क्या नहीं। आप सिर्फ देखिए क्या मैं अपने अभिषेक में काम कर रहा हूं, क्या खुदा ने मुझे अभिषेक दिया है। बहुत सारी क्रिश्चियनिटी के अंदर शैतान ने उलझने पैदा किए,
आज स्टडी की बहुत जरूरी है, आज स्टडी होना बहुत जरूरी है। वचन स्टडी नहीं है, शैतान डांट कर रहे, क्योंकि अंतिम समय पूरा स्टैंड लेने की हमें जरूरत है। आमीन। मैं प्रभु का दिल से धन्यवाद करता हूँ और मेरा विश्वास है कि आप सबको ये चीज समझ आई होगी। आमीन। लॉर्ड जय मसीह।